Hey guys, what's up? Welcome back to another part of Ask Pasha Khan. So भाई आज मैंने आपके लिए लाया हूँ इस ऑडियो में काफ़ी सारे सवाल और उसके जवाब, और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल में नए आए हैं उन लोग को बता दूं कि मैं आपके कमेंट्स और मेल्स के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस उठाता हूं मैं तो सिर्फ एक नहीं 50 और 100 लॉन्डों की एक साथ उनका आंसर मिल जाए। या कोई डीएम करना, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक हो या मेल हो, भाई अपना सवाल जरूर पूछना, और आपका सवाल ढंग का होगा तो मैं अपने ऑडियो में ले लूंगा, और एक्चुअली कोई सही क्वेश्चन मिला तो मैं वो कमेंट में ही आपको जवाब दे दूंगा। तो अपना क्वेश्चन जरूर लिख के जाना, और हाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखना मेरे भाई, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखते हो यार तो कैसे होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। सर इस क्वाइट को आप किस नजर से देखते हो? बिग फैन ऑफ यू, ग्रेट कॉन्सेप्ट। डार्लिंग सबको ये क्वाइट आधा ही पता है, इसके बारे में पूरा नहीं पता है लोग को। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर के बाद में लव ओवर वॉर बिगिन। सो ये क्वाइट राइटर शालोज ने लिखा मध्य युग के टाइम पे, उस समय के हिसाब से वो सही है, आज के समय के हिसाब से सही नहीं है। सो मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाशा भाई नमस्कारी। भाईजान मेरा शादी होके 2 साल हुआ है, मेरे पति ने मुझसे बहुत डोमेस्टिक वायलेंस किया है, दहेज के लिए मारा है। सो मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि मुझे घर ले जाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट मंथ तक मेरा डिवोर्स क्लीन शीट होके आने वाला है। पाशा भाई एक ऐसा तरीका बोलो कि मेरे हस्बैंड को जिंदगी भर एक रिग्रेट फील हो जाए, मैं ऐसा काम करके जाऊँ जिंदगी भर वो रोते बैठे, क्या करना चाहिए? प्लीज पाशा भाई इसके बारे में कुछ बोलिए। जिंदगी भर रिग्रेट फील होना, मारे बगैर गाली दिए बगैर रिग्रेट फील करवाना, ये बहुत सिंपल चीज है। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपए खर्चा होंगे। आप बोल रहे हो कि आपके फादर को, आपके पेरेंट्स को पसंद है आपका डिवोर्स, उन्होंने आपको घर को ले जाना सोच रहे हो, उन्होंने आपको घर ले जाना सोच रहे हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। आपके जब फादर आपको घर ले जाने जाते हैं आपके ससुराल से मायके, उस टाइम पे बोलिए आपके फादर को ढोल नगाड़े ताशे, बैंड बाजा, स्वीट पैकेट, पटाखे, जब उस घर से आप बाहर जाती हो फूल माला डालने लगाइए, लोगों से नाचने लगाइए, आपको पता है ऐसे दोस्तों को लेके आके वो बस्ती में सभी को स्वीट्स बांटिए, ढोल बजाते हुए, बैंड बजाते हुए, पटाखे जलाते हुए वो घर से निकल जाइए। ट्रस्ट में जिंदगी भर वो बंदा वो सोच के ही रोएगा। इससे बेटर आइडिया कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रिसेंटली 2 महीने हुआ मेरा ब्रेकअप होकर, उस लड़की को भूल नहीं पा रहा हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट्स के थॉट्स आ रहे हैं, तो मूव ऑन करने के लिए कोई अच्छा सा तरीका बोलिए सर प्लीज। अबे तुम पागल हो क्या यार, हर चीज में सुसाइड करते रहते हो। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम ही अधूरा रह गया है, तुम कौन से बिरयानी का मसाला हो यार, तुम सुसाइड करने के चक्कर में बैठे हो। भगवान खुद ही अवतार लिए थे विष्णु जी का, तुम साला बेरोजगार, काम काज करते नहीं हो तुम। क्या लगता है भाई, तुमको नहीं लगता है क्या कृष्ण भगवान चाहते तो उनका प्रेम सक्सेस नहीं होता क्या? बिल्कुल हो सकता था। क्यों बोले तो भगवान के अवतार पुरुष थे, और एक राजा थे, एक योद्धा थे, वो चाहे तो 2 मिनट में उनकी मोहब्बत सक्सेस कर ले सकते थे। उनके पास उतनी एबिलिटीज रहे के भी सक्सेस नहीं करे। पता है उनको कि वो दिखाना चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ियों को, तुम बेरोजगार, मुझे देख लो, मैं राजा रह के मैं उस लड़की को नहीं पा सका, तू तो बेरोजगार है, तू किस तरह पाएगा? हम राजा थे, अवतार थे, फिर भी हम जिए कि न जिए, और कृष्ण जी ने हर कर्तव्य का पालन किए थे। भाई ट्रस्ट में आपका भी दिल टूटा है, आप भी जियोगे, आप भी आगे बढ़ोगे। कुछ बातें इशारों में रहते हो, सीख लीजिए। आपके भगवत गीता में बहुत कुछ स्टोरियां हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आपका भगवत गीता ही पढ़ लो, बहुत कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा। कहानी की तरह पढ़ के निकल जाओगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। कभी टाइम निकाल के पढ़ो, आपको खुद ही अच्छी सी मोटिवेशन मिलेगी। मैं क्या, मेरे जैसे 1000 जने बोले तो भी कोई फर्क नहीं गिरता है। आपके इतने अच्छे ग्रंथ है यार, मैं खुद उसमें से ढूंढ के आपको बोलता हूँ। मैं थोड़ी खुद मेरे अंदर के थोड़ी बोलता हूँ मैं ये चीज। कोई बात नहीं, दूसरी लड़की को पटा लो, अच्छी लड़की को पटा लो, अच्छा सा गोल एम बना लो, लाइफ में एक अच्छा सा बड़ा पर्पस बना लो, लड़की ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। सुसाइड के चक्कर हम बाजू लगा दो, आपके पेरेंट्स के बारे में सोचो, जिंदगी के बारे में सोचो। हेलो पाशा भाई, मैं चाहता हूं कि आप कुछ रेड फ्लैग्स बताइए लड़कियों के बारे में who want to get married। सो भाई सबसे पहली चीज, अगर लड़की की माँ बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, लड़की की माँ हर चीज में टांग लड़ाती हो, इज कमिंग फॉरवर्ड इन एवरीथिंग,
लड़की की माँ उसके बाप को बात करने नहीं दे रही है। और कभी बैकग्राउंड में चेक कर लेना, उसके बाप के और माँ के कभी झगड़े होते रहते हैं क्या, कॉमन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं क्या। तो शी इज अ रेड फ्लैग, बिगेस्ट रेड फ्लैग। दूसरी चीज, अगर आप लड़की को कुछ खर्च करने के लिए बोल रहे हो व्हेन यू डेटिंग पीरियड में, और आप बोल रहे हो अच्छा आज तुम डेट के पैसे दे दो, और वो लड़की ऑफेंड हो रही है, एंड शी इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। नंबर 3, लड़की के मल्टीपल सिस्टर से जहां पर वो अपनी सिस्टर से कंपेयर करती है, मेरे जीजा जी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरी दीदी को ऐसा देखते हैं, मेरी दीदी को वैसा देखते हैं। सो इस तरह उसके जीजा जी से कंपेयर भी करती है ना, वो लड़की भी सबसे ज्यादा बड़ी रेड फ्लैग है। और देखना इंस्टाग्राम में किस चीज के रील्स देख रही है, लड़की बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट रील्स देख रही है, फेमिनिस्ट क्वाइट को कोट कर रही है, ये चीजें देखने वाली लड़कियां भी बड़े रेड फ्लैग्स है। और जो लड़की बोलती है कभी कभार बातों में सब मर्द एक तरह ही होते हैं, उस लड़की को मर्द को लेके थोड़ी बहुत पास्ट लाइफ में जो गुजरे उसके हिसाब से हर मर्द को एक तरह से देखती है। शी वॉज ऑल्सो वेरी बिगेस्ट रेड फ्लैग। जो लड़की बोलती है ना एवरी मैन आर ट्रैश, सो वो लड़कियां भी बिग रेड फ्लैग होती है। लड़की के बैकग्राउंड में गए तो उसके माँ बाप, उसके फैमिली को देख के आपको समझ में आ जाएगा वो लड़की बिग रेड फ्लैग है नहीं है। ऑल द बेस्ट। हेलो सर फर्स्ट आई थैंक यू, आप इतना अच्छा एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं, हमारे थोड़े प्रॉब्लम्स, हमारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रेकअप होने के बाद आदमी पहले क्या गलती नहीं करना चाहिए, और आपने इस गलती किया था क्या? लव यू ब्रो, बिग फैन ऑफ यू। देखो भाई, ब्रेकअप होने के बाद पहला काम पब्लिक क्या सोचती है बोले तो सामने वाले आदमी को टॉर्चर दिखाएंगे सोचते रहते हैं। कुछ भी हो, ब्रेकअप होने के बाद सामने वाले आदमी, वो लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी करके सामने वाले को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हाँ, दिल बोलता है कि तू मुझे चीट की है तो मैं अभी तेरे को मैं टॉर्चर दिखाता हूँ, उसके फोटोज वगैरह कुछ भी लेके ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मगर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है बोले तो सामने वाला ब्रेकअप होने के बाद एक दिल को दबा के एक मार लगता है, तो अभी मैं तकलीफ में होना, मैं दुख में होना, तो सामने वाला कहाँ पर खुश होता बोल के उन्हें भी दुख में रहना बोल के, ये साइकोटिक जो थॉट्स आते हैं ना इंसान में, ये चीज़ आती है। तो ब्रेकअप होते कि पहला काम जो नहीं करना है कि सामने वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, जाने दो उसकी जिंदगी, जाने दो। जब ब्रेकअप होता है ना, सेकंड थॉट, इंसान बहुत पीक्स में गुस्से में आता है, जुबान को लगाम नहीं रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि उन्हें क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। गुस्से में इंसान गुस्से में बहुत ज्यादा बात करता है और बहुत गलत बात करता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता रहता है कि गुस्से में क्या बात कर रहा है, फ्लो में निकल जाता है। वो गुस्से में इंसान कहाँ तक जाता है बोले तो वो इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, वो इंसान के कैरेक्टर तक लेके जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ वो इंसान उतना गुस्से में आया मतलब उसके पीछे बहुत कुछ कारण होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड पॉइंट जो है, गुस्से में जबान नहीं फिसलना चाहिए। गुस्से में जल्दबाजी में इंसान उसके कैरेक्टर को असेट करना शुरू करता, वो चाहे लड़की लड़के को, लड़का लड़की को, दो साइड से इक्वल चलता है, वार एक साइड से नहीं चलता है ना, उन्हों भी बोलता है इन्हों भी बोलती है। तो गुस्से में उस टाइम पे खामोश बैठना सही बात है। सो थर्ड वन, ये साइकोइज्म का ही नेक्स्ट लेवल है, जो साइको टाइप में रहते हैं, नेक्स्ट लेवल में रहते हैं। वाइफ एंड हस्बैंड में जब लड़ाई होती है, वाइफ एंड हस्बैंड में जब ब्रेक होता है ना, वो जो पेरेंट्स है ना, उनके बच्चों को प्यादा बना के उनके हिसाब से रिवेंज निकालना शुरू करते हैं, बच्चों को यूज करते हैं। पेरेंट्स, माँ भी बाप भी दोनों बच्चों को यूज करके बच्चों से अब्यूज करना शुरू करते हैं, इनका गुस्सा उनके ऊपर निकालते हैं। सो ये साइकोइज्म का ये नेक्स्ट लेवल है। तो ये दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, इसको कुछ नहीं कर सकते और छोटे बच्चों को इन लोग अब्यूज करना शुरू करते हैं। सो ये चीज नहीं करना चाहिए। थर्ड वन, ये बहुत गंदी चीज है। फोर्थ वन, सो ये फोर्थ कैटेगरी जो रहते हैं ना, ये उस लड़का हो या लड़की, उसका कैरेक्टर बैड करने के लिए जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये क्या बोलते हैं, स्टोरीज, हर जगह उसके बारे में गलत लिखना शुरू कर देते हैं। स्टोरीज डाल के, स्नैप्स डाल के या कुछ पोस्ट डाल के, हर चीज में उसको ऐसा पब्लिक करते हैं कि वो सामने वाले इंसान का कैरेक्टर सब कुछ खराब कर देते हैं। वो लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनका कैरेक्टर बैड करने के लिए इन लोग एक पब्लिसिटी स्टंट शुरू करते हैं। ऐसा पीक्स पब्लिक करते हैं कि सामने वाले का कैरेक्टर पूरा खराब हो जाता है। सोशल मीडिया बहुत जल्दी यूज करते हैं इसमें, ये कैटेगरी में सारे सोशल मीडिया को यूज करते रहते हैं। और भाई साहब, आप इस बीच में क्रेजी थिंग एक चीज देखे, आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ लड़ाई हो रहा है, उसके बीच में कुछ छोटा सा अनबन हुआ, तो लड़ाई होता है ना, ये दोनों के बीच में उसको मिसअंडरस्टैंड किस तरह है, बैठ के बात नहीं करते। ये लोग जाके स्टेटस के नाम से पूरी दुनिया को बोलते हैं, मगर ये दोनों बात नहीं कर लेते।
सारी दुनिया को स्टेटस लगाते हैं, सारी दुनिया को पोस्ट डालते हैं, मगर सामने वाले को ये बताते नहीं है दोनों के बीच में क्या हो रहा है। दोनों बैठ के बात करने की जगह पूरी दुनिया को बोल के माइक डाल लेके पुकार लेते रहते स्टेटस के नाम पे। ये चीज में ना कुछ भी करके नेगेटिविटी को आप प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट है। सबसे गंदी चीज क्या है बोले तो, एक इंसान को नेगेटिविटी से हम उसको प्रचार कर रहे हैं बोले तो वो साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी गिरता है, याद रख लो। फिफ्थ पॉइंट, ये बंदे क्या सोचते हैं बोले तो अभी मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, वो लड़की ही या लड़का ही मेरा दुनिया था, अब उसके सिवा मेरी जिंदगी पूरी खत्म हो गई बोल के कोने में बैठ के अलोन रहना शुरू कर देते हैं। एक कोने में बैठ के रोना शुरू कर देते हैं ये लोग। यही मेरा रूम, यही मेरा दुनिया, यही लाइट मेरी दुनिया, ये हवाई मेरा खाना बोले ऐसा ही ट्रीट करते रहते थोड़े लोग। सो मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि ये लोग अकेला जीने के लिए ट्राई करते हैं, अलोन जीने के लिए ट्राई करते हैं। सो भाई कुछ भी करके अलोन नहीं रहना चाहिए। ट्राई करो कि दोस्तों से बाहर जाए, पबिंग वबिंग करे, कहीं घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे करो। अकेला मत रहो, 4 दिनों में घूमो, अच्छे से दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्तों में घूमो। ब्रेकअप के बाद जो चीज़ें नहीं करना है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। अकेला कभी भी मत रहना। आपसे जितना हुआ उतना नए एक्टिविटीज़, नए दोस्त, नई जगह घूमो, खाओ पियो, मज़े करो, अकेला मत रहना। क्योंकि रीज़न क्या है बोले तो आप पहले से प्रॉब्लम में स्ट्रक हो गए, तो अकेले बैठने से आपके माइंड में वही सीडी रिकॉर्ड होती रहती है, री रिकॉर्ड होती है, वही प्रॉब्लम आपको घूमते रहती है अकेले रहने में। सो आपको इस चीज़ में सोल्यूशन नहीं मिलता। आपके दोस्तों के अंदर या कहीं घूमो, कोई सोशल मूवमेंट लगा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहते मेरे ख्याल से। एक नरसिम्हा बोल के रजनीकांत का एक तेलुगु फिल्म आया है, अभी देखो टाइम में निकाल के। उसमें हीरोइन नीलांबरी का एक कैरेक्टर रहता है। अगर वो कैरेक्टर आप देख लिए तो समझ में आ जाता है कि ब्रेकअप के बाद क्या नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप होने के बाद एक रूम में 25 साल रहती है औरत, साल के बाद में रिवेंज प्रोग्राम शुरू करती है। इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, जिंदगी पूरी खराब हो जाती है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देवदास जैसा अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, चलो एक नई चीज़ कुछ शुरू करेंगे बोल के ड्रग्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, या शराब के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, या सिगरेट्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं इंसान। तो यही एक स्टेज होता है कि इंसान ड्रगिस्ट बनने के चांसेस होते हैं। अल्कोहल, सब्सटेंस, ड्रग्स लिए तो एक्चुअली कौन सा छूतिया बोला है भाई ब्रेकअप होते कि नहीं कि शराब पीना बोल के। ये तो बॉलीवुड ने यूथ को खराब करके रखा है। ब्रेकअप होते ही सब्सटेंस लेना, ड्रग्स लेना बोल के आपको कौन बोला है? ये कुछ नहीं होता है। अल्कोहल पिए तो दर्द चले जाता, तकलीफ चले जाता बोल के कोई बोले वाले सुनाओ आप मेरे को। वो यूथ उसको बॉलीवुड ने खराब कर रखा है कि सबकॉन्शियस में माइंड में चीज़ को डाल के लगा दिया है कि ब्रेकअप होते कि जाके शराब के बॉटल पकड़ के रखना है। हे ब्रेकअप हो गया मेरे भाई का, चल बाहर जाएंगे, चल बॉटल खोलेंगे, क्या है यार ये पूरे। लास्ट एंड फाइनल चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी यहाँ तक ही है, मेरे से अभी कुछ नहीं होगा, मैं नया कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी यहीं पर अभी ख़त्म हो गई है। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अभी किसी से रिलेशनशिप में नहीं जाता हूँ। सब मर्द इसी तरह से होते हैं, सभी लेडीज़ इसी तरह होते हैं, ऐसे थॉट्स मत लेके आइए, मेरे ख्याल से तो गलत चीज़ है। तो ये 7 चीज़ नहीं करना चाहिए ब्रेकअप होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा भाई शादी करने जा रहे हैं, सो नए बंधन में जा रहे हो, तो उस पार्टनर से पास्ट लाइफ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थैंक यू। एक्चुअली हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं ना, तो सामने वाले बंदे को पास्ट बताए या ना बताए बोल के एक डर रहता है इंसान। सो आगे इफेक्ट होगा या नहीं होगा, शादी हो रही है यार तो रिस्क नहीं ले सकते, तो चलिए आप उसको अपना पास्ट नहीं बता रहे हैं, इट्स ओके, मगर आप उस इंसान को आपके दिमाग से निकाल चुके हैं या नहीं, ये चीज़ मायने रखती है। नए इंसान को तो मौका दे देते हो, मगर अपने दिमाग से अपने पुराने इंसान की नेगेटिविटी को तो नहीं निकाल सकते हो आप, जिसके वजह से पुराने धोखे, पुराने कलाकलेश, पुरानी नेगेटिविटी, पुरानी ट्रस्ट इश्यूज, उसको वो निकाल ही नहीं पाते हैं। और जो नई पार्टनर आती है ना, उसके लेने की देनी पड़ जाती है भाई, उसकी तो अम्मा बहन करके छोड़ देते हैं उसको तो कम्प्लीटली उसकी जिंदगी बैगन में मिला देते हैं इन लोग मिलके। उसे कुछ बताते नहीं है, उसके ऊपर इमोशनल डिपेंड होते नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, नए बंदे को कुछ बोलना बोले तो डर होता है, या ओवर अटैचमेंट दिखा देते हैं कि क्या ये भी मुझे छोड़ के चला ना जाए। भाई अगर आप हील ही नहीं कर पा रहे हो या रिश्ता नया चालू कर रहे हो ना, तो आने वाला बंदा ना मेंटली
टॉर्चर हो जाएगा उसको, ठीक है। आने वाले बंदे को ना कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, उसको कला कलेश में पंचायतों में ना डिवोर्स तक चली जाएगी बात। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है बोले तो, पुराने रिश्ते में आपको लड़की ने धोखा दे दिया समझो, तो नए रिश्ते में आप इतना पॉजिटिव हो जाते हो आपकी बीवी को ले लेके। सो भाई इस चीज में ना अगली का दम घुट जाता है। और पुराने पास्ट लाइफ में कोई लड़का आपको धोखा दे दिया समझो, इस चीज का इम्पैक्ट ऐसा रहता है कि आप ये बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। अब क्या है, पुराने रिश्ते में ना लड़के ने धोखा दिया, अब नए लड़के पे ना ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। क्या भाई आपको लगता है कि लड़के तो होते ही ऐसे, इनका होता ही ऐसा है, तो लड़के पूरे हर जगह मुंह मारते हैं, इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में बिल्ड होते रहते हैं। क्या आप हील कर पा रहे हो नए रिश्ते में जाने से पहले? अगर हील कर पा रहे हो तो ओके, नहीं हील कर पा रहे तो भी सोचो, क्योंकि आपको पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। सो भाई बेटर इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट मूव फॉरवर्ड विथ योर माइंड। अगर लड़की हो तो डेफिनेटली अपना पास्ट मत बताइए। हेलो पाशा। पाशा, मैरिज में डिवोर्स का मेन रीजन क्या होता है, किस वजह से डिवोर्स होता है? अच्छा दिखा ब्रो, आपके बात सुन के हो सका तो आप वीडियो स्ट्रीमिंग करिए। एंड बिग फैन ऑफ यू पाशा। शादी में डिवोर्स का मेन कारण होता है भाई लड़की की माँ। ये लड़कियों का नहीं बोल रहा हूँ, बस एक मेजॉरिटी केसेस का बोल रहा हूँ। 80% केसेस में जो डिवोर्स होता है ना, लड़की की माँ की तरफ से होता है। जब नया नया शादी होता है, लड़की यहाँ से फोन करती है मायके, उसके माँ को फोन करती है, माँ बोलती है क्या करता है तेरा हस्बैंड, सो गया, काम दाम नहीं रहता है क्या हस्बैंड को तेरे, जब देखो जब सो जाता है, क्या बनाया आप घर में, दाल बनाए, हम तेरे को हमारे घर में किस तरह पालते थे, बनाते थे, नॉन वेज खिलाते थे, तेरे को घर में ले जाके कुछ खिला रहे नहीं बोल के माँ उसको बिगाड़ते रहती है हर चीज में। तो ये सुन के ना लड़की क्या करती है, एक दिन आके हस्बैंड को बोल देती है कि भाई तेरे बारे में मेरी माँ इस तरह बोल रही है। अब वो हस्बैंड को क्या होता है, वो किस फ्रस्ट्रेशन में रहता है, किस चीज में रहता है पता नहीं होता है, और हस्बैंड मुंह से छुटते कि नहीं कि बोल देता, उन्हें कौन है बोलने वाली मेरी जिंदगी में, उन्हें कौन है भाई मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने वाली, बोलकर हस्बैंड मुंह खोल देता है। यहाँ से क्या होता है बोले तो क्लैशेस स्टार्ट होना शुरू होते हैं। क्यों बोले तो कोई भी लड़की उसके माँ को बोलने के बाद उन्हें चुप नहीं बोलती है, क्योंकि कोई भी लड़की उसके माँ को बोलने के बाद चुप नहीं बैठती है। यहाँ पर लड़ाई का और डिवोर्स का बीच बूझ गया, वो झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है, वहां पर खत्म नहीं होकर बहुत आगे जाके डिवोर्स तक चले जाती है बात। सो 100% एक डिवोर्स के पीछे कहीं ना कहीं माँ उसकी होती है। जाके हर डिवोर्सी के लाइफ में जाके पूछिए, कहीं ना कहीं माँ का एक रोल रहता है उस लड़की के। देखो एक बार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि माँ से बात करने नहीं देना नहीं चाहिए, तो भाई आपकी शादी हो गई, दूसरे के घर में आ गए, वो पहले घर में जैसा जी रहे अब यहाँ पर वैसा नहीं रहता जिंदगी लड़की का, तो मैं पहले जैसा जी अभी भी ऐसी जिएंगे सोचे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बारे में ध्यान रखिए। हेलो सर, लड़की को पटाए कैसा और उस लड़की का वो अट्रैक्शन लाइफ लॉन्ग बिल्ड हुए जैसा किस तरह देख लेना चाहिए? इसका कोई लाइफ लॉन्ग वो लड़की का अट्रैक्शन खत्म नहीं होना बोले तो क्या करना चाहिए? इसमें शारीरिक सुंदरता कुछ काम आएगी क्या? सुपर प्रोग्राम। भाई लड़कियों को पटाओ मत, अपने तरफ अट्रैक्ट करो। उसको अट्रैक्ट कैसा करोगे? हाउ विल यू अट्रैक्ट गर्ल्स? बाय बिकमिंग अट्रैक्टिव। हाउ डू यू बिकमिंग अट्रैक्टिव? बाय हैविंग स्टेटस, बाय हैविंग मनी, बाय हैविंग मस्कुलिन, बाय हैविंग प्रोफाइल, बाय हैविंग स्किल्स, बाय हैविंग औकात। भाई तू औकात बना अपनी, बड़े से बड़ा पर्पस बना अपनी, बस लड़कियां अपने आप तेरे पास आएगी, तेरे पास झुंड बना के बैठेगी। बिना औकात के लड़कियां नहीं मिलेगी भाई, सिंपल सी बात है। दुनिया में हर रानी की नजर ना राजा पे होती है। सो ट्राई करो कि आप राजा बनने के लिए, जिस दिन आप राजा बन जाओगे, रानियां ऑटोमेटिक आपके आजू बाजू मंडराएगी। और रही बात शारीरिक सुंदरता, इट मीन्स ब्यूटी कितने साल रहेगी यार? ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल 3 साल। कितनी भी अच्छी लड़की हो 3 या 4 साल ही खूबसूरत दिखेगी, या कितना भी अच्छा लड़को 30 साल से ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखेगा। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड जैसी जाके आंटी बन गई है। सो लाइफ लॉन्ग एक इंसान को अट्रैक्ट करना बोले तो स्किल्स होना चाहिए उसके। अपने स्किल्स बढ़ाते, आप अपनी स्किल्स बढ़ा लीजिए, ऑटोमेटिक आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। अमिताभ बच्चन है 70 साल का बुढ़ा इंसान है, रजनीकांत है 70 साल का बुढ़ा इंसान है। आज भी क्यों हम उनको पसंद कर रहे हैं, क्यों हम उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ स्किल्स। ही स्किल बाय टॉकिंग स्किल, बाय एक्टिंग स्किल। उनका जो स्किल है ना, जो एक चीज में जो महारत हासिल की है ना, वो एक चीज में आप महारत हासिल कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक लाइफ लॉन्ग लड़की को आपके साथ अट्रैक्शन बिल्ड रहेगा। That's it। पाशा भाई, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है,
बहुत खूबसूरत रहती है वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। सो उसके पास जाना बोले तो मुझे डर लगता है पाशा भाई। क्या मैं उस लड़की को पटा सकता हूँ क्या? हीरोइन जैसी रहती है, एक छोटी मोटी सेलिब्रिटी है हमारे गांव की। सो पाशा भाई किस तरह पटाना चाहिए, वो लड़की मुझे पटेगी क्या? एंड थैंक यू पाशा भाई, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो आप, आपका मैं बड़ा फैन हो गया हूँ। ब्रो आपको एक बात पता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो या सेलिब्रिटी हो या जो भी खूबसूरत लड़की होती हो या हीरोइन हो या सेलिब्रिटी टाइप के जो लड़कियां होती है ना, उन्हीं के पास कंपटीशन बहुत कम होता है। पता है ये बात आपको? कभी देखियो आप मर्सिडीज के शोरूम में या बेंज के शोरूम में क्राउड, ये जो छोटे छोटे सड़क छाप गाड़ियां होते हैं ना, वहां पर ही क्राउड होती है। ये जो चाइना का आइटम होता है ना लड़कियां, मेकअप किट, उसी के पास पूरा झुंड होता है। सो ज्यादातर खूबसूरत लड़के के पास कोई लड़के नहीं होते, एक या दो रहते ज्यादा से ज्यादा, या तो कोई रिश्तेदारी में रहता है या तो स्कूल का दोस्ती रहता है। बस वो दोनों को आप साइड करें तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ सकते हो। ये लड़कियों को ना डेयर एंड डैशिंग वाला लड़का चाहिए, जो बिना डरे इनके सामने जाके बात करे। और इनको पटाना बहुत सिंपल है मेरे भाई। ये जो सड़क छाप बच्चियां होते हैं ना रोड साइड के, जो नो गारंटी नो वारंटी वाले, उनसे 100 गुना अच्छे लड़कियां होते हैं ये। तो इनके पास कंपटीशन इसलिए नहीं रहता है कि हर कोई सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत है, कोई ना कोई इसको होगा, मगर दरअसल कोई रहता नहीं है एक्चुअली देखा गया तो। एक लड़की बातों को पट जाती है और एक लड़की नजरों को, आंखों के इशारों को पट जाती है, और एक लड़की फोन के ऑडियो में पट जाती है, एक लड़की टच करने से पट जाती है, और थोड़ी लड़कियां होती है कि हक करने से भी पट जाती है। सो हमारे साउथ इंडिया के सुपरस्टार पवन कल्याण बोले जैसा, कोई भी लड़की पट जाएगी, पटना चाहिए। कोई लड़की हफ्ते को पट जाती है, कोई लड़की 1 महीने को पट जाती है, या कोई लड़की 1 साल को पट जाती है। फाइनली लड़की एक लड़के को पटना ही पड़ेगा। हेलो पाशा भाई आई शपथ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पाशा भाई। आप हो सके तो क्वेश्चन एंड आंसर रेगुलर करिए प्लीज पाशा भाई। मेरा ये क्वेश्चन है आज का, ब्रेकअप के बाद हमें सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है पाशा भाई? क्यों इतना दुख होता है ब्रेकअप के बाद में एक इंसान को? देखो भाई, जो इंसान आपको प्यार करेगा, पसंद करेगा, वो हर हाल में आपको साथ देगा, आपको प्यार करेगा, आपको मोहब्बत करेगा। और जो इंसान कभी आपकी सुनता ही नहीं है, आपकी समझता ही नहीं है, आपको छोड़ करके किसी और के साथ चला भी गया हो, जो जिसने आपका साथ नहीं दिया था, वो कभी भी आपका इतना सा भी नहीं था, क्योंकि आपके बुरे टाइम पे वो आपको साथ नहीं दिया था। भाई हम इंसानों की प्रॉब्लम ही ऐसा होता है कि हमारा फोकस ही ऐसे इंसान पे होता है। लोग ऐसे इंसान पे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, उनको देख के दुखी होते हैं। भाई मैं आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट बताता हूँ, रिलेशनशिप में अक्सर दुख का कारण ये नहीं है कि उसने आपका साथ नहीं दिया है। भाई आपके दुख का कारण ये होता है कि उस सामने वाले को इतना सा भी पछतावा नहीं है बोल के आपका दुख का कारण होता है। एग्जाम्पल मान लो कल के दिन वो आदमी या औरत कल के दिन कहीं मिल गए आपको, उसका वो चीज़ का कारण एक रिग्रेट फील हो के उसका दुख का कारण, या वो मान लो वो बंदा हो या बंदी कहीं आपको मिले हो, उसने आपके साथ जो किया उसका बहुत अफसोस है, मुझको बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का। तो भाई ये बात बोलने के बाद आपके दिल में उसके ऊपर कोई गुस्सा रहेगा क्या? क्या है कि ना आपका दिल एकदम से हल्का हो जाएगा ये बात सुनते ही। और सेकंड कंडीशन पे ये मान लो सामने वाला बंदा हो या बंदी मर गया, तो तब भी आपको ये गुस्सा रहेगा क्या उसके ऊपर? ये दुख रहेगा क्या? आपके दिल में उसके प्रति कोई गिला शिकवा रहेगा क्या? सब खत्म हो जाता है ना। तो भाई ये जो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं ना सामने वाले पे, हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत सुलूक किया, हमारे साथ बहुत गंदा खेल खेला है, अक्सर ये उम्मीद लगा के बैठते हैं ना जो सामने वाला किया, हमारे से बहुत गलत सुलूक किया, बहुत गंदा खेल खेला है, बहुत गंदा बर्ताव किया हमारे साथ, से इस चीज का सजा मिलना चाहिए, से इस चीज का पछतावा होना चाहिए। भाई ये उम्मीद लगाना ही बहुत गलत है यार। हम जो ये उम्मीद लगा के बैठते हैं ना, ये उम्मीद ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। सो जाने वाले को उसके हाल पे छोड़ दो, आप होना तो नया जिंदगी शुरू करो, हील कर लो अपने आप को, आगे बढ़ो, मजे करो। हेलो पाशा भाई एक मर्द औरत से क्या चाहता है? प्लीज मेरा क्वेश्चन पिन करके आंसर बोलिए। एक्चुअली एक मर्द औरत से क्या चाहता है बोले तो हर कोई एक ही सोचता है कि बायोलॉजिकल नीड हो सकता है, बायोलॉजिकल नीड हो सकता है, मगर 100 में 25% ही इंसान बायोलॉजिकल नीड के लिए चाहता है औरत को।
बट रेस्ट ऑफ 70% जो इंसान जो लड़की से चाहता है ना, पीस ऑफ माइंड, मन शांति होना बोल के सोचता है इंसान। आत्मा शांति भी बोलते हैं, मन शांति बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड बोलते हैं। इसके लिए औरत को चाहता है मर्द, क्योंकि मर्द की जो जिंदगी होती है ना, पैदा होके मरे जब तक। सो बचपन में पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि तू सही नहीं पढ़ा तो, कुछ नहीं करा तो जिंदगी में रोड पे जाके भीख मांग लेना ही है तेरी जिंदगी बोलते हैं। तेरे को अच्छा सा जॉब नहीं आया तो एक अच्छी लड़की नहीं देते, तेरी जिंदगी पूरा खराब हो जाते है बोल के पेरेंट्स बोलते हैं लड़कों को। सो मर्द को ना बचपन से ही ये डर बिठा देते हैं पेरेंट्स अपने घर में कि तू सही नहीं पढ़ा तो, कुछ नहीं करा तो तेरी जिंदगी पूरी खराब हो जाती है। वही औरत के पास देखा गया तो आपको दूसरी चीज दिखती, बड़ी हो गई तो इन्हें पढ़ो नको पढ़ो, कोई करने की जरूरत नहीं है, उसको एक के हाथ में लगा के छोड़ दिए तो बसे रहे भाई, मगर तू तो कंपलसरी पढ़ना ही चाहिए। तेरे को जॉब नहीं है तो तेरी जिंदगी नहीं है तो कोई लड़की नहीं देते, मगर ये इक्वल लड़की के पास नहीं रहता, उन्हें पढ़ो नको पढ़ो किसी के हाथ दे दे के हाथ पलटा लेंगे सोच देते घर वाले। सो अच्छा सा जॉब आए तो एक फैमिली को मेंटेन कर सकता बोल के बचपन से इंसान के माइंड में पूरा माइंड वॉश आउट करते रहते पेरेंट्स। सो बचपन से डिग्री तक एक 20-25 साल तक ये टॉर्चर रहा, तो उसके बाद में शादी होने के बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, इधर बहनों की जिम्मेदारी, उधर जॉब की जिम्मेदारी, सो सोसाइटी की जिम्मेदारी, अपने दोस्तों की जिम्मेदारी, ये पूरे टेक ओवर करना पड़ता है एक मर्द हर चीज में। एक मर्द ना मल्टीपल रोल्स देखा गया था यहाँ पर, हर किसी को बैलेंस कर लेते जाता है। सो ये चीज को देखे तो ना एक जंग लड़े जैसा ही है ना लाइफ, पूरा एक युद्ध लड़े जैसा ही है एक मर्द की जिंदगी। वैसे इंसान को इतना मेहनत करके घर को आके, इतना मेहनत करके घर को आए तो आप ही उनको एक युद्ध जैसा, एक लड़ाई जैसा शुरू होके दिखे तो आप ही उनको एक वार जैसा, एक लड़ाई जैसा, एक वार जोन जैसा, एक युद्ध जैसा दिखे तो अब उन्हें किसको बोल लेना चाहिए? अब बताओ आप वो मर्द का पोजीशन क्या है? इतने मेंटल स्ट्रेस में कहीं जाके कभी कभार थोड़ी बहुत ड्रंक कर लेता है कि भूल जाएंगे बोल के, उसको भी ना अपने बीवियां एक बहुत बड़ा लड़ाई निकालते हैं। सो किसको बोल लेता है इंसान? सो 100% ना एक मर्द औरत से चाहने का चीज जो है ना, पीस, और उसके सिवा कुछ नहीं है।